Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to explain chapter 2 and chapter name is Python Fundamentals. In this video I am going to explain basic structure of Python program and Python style rules and conventions. Let us first see basic structure of Python program: expressions, statements, commands, function, blocks and indentations. मीन्स पाइथन प्रोग्राम के बेसिक स्ट्रक्चर में ये सभी एलिमेंट्स होते हैं. लेट अस अंडरस्टैंड these all one by one with the help of example. So see, first, expression. An expression is any legal combination of symbols that represents a value. मीन्स एक्सप्रेशन सिंबल्स का लीगल कॉम्बिनेशन है जो किसी एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है. सी 15 एक एक्सप्रेशन है. ओके 2.9 में राइट करता हूँ तो ये भी एक एक्सप्रेशन है, और a+5 में राइट करता हूँ तो ये भी एक एक्सप्रेशन है. ओके यहाँ पर a को डिफाइन नहीं किया गया इसलिए एरर आ रहा है. ओके तो मैं a में कोई वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 6. ओके तो a+5 मैं जो राइट कर रहा हूँ ये भी एक एक्सप्रेशन है. ओके और अगर मैं राइट करता हूँ 3+5 डिवाइडेड बाई 4 तो ये भी एक एक्सप्रेशन है. ओके एक्सप्रेशन टू टाइप्स के होते हैं. सिंपल एक्सप्रेशन जैसे कि 15 है, ओके जो कि डायरेक्ट वो वैल्यू ही है. ओके और जबकि कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन जो होते हैं उसमें सिंबल्स का कॉम्बिनेशन होता है जो इवेल्युएट होते हैं और इसके बाद रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं. ओके जैसे a+5 है और यह एक्सप्रेशन है. ओके ये दोनों क्या है, कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, जबकि ये दोनों 15 और 2.9 ये सिंपल एक्सप्रेशन है. अब मैं आपको प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर शो करता हूँ. देखिए मैं यहाँ पर न्यू फाइल लेता हूँ. ओके और इसमें मैं एक सिंपल प्रोग्राम को टाइप कर लेता हूँ. ओके मैंने प्रोग्राम को टाइप कर लिया है और अब मैं इसे सेव कर देता हूँ. मैं सेव पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट्स चूज कर लेता हूँ और यहाँ पर basic pro.py यूज़ करना यहाँ पर ज़रूरी है क्योंकि ये पाइथन की फाइल है. ओके और फिर मैं इसे सेव पर क्लिक करता हूँ और ये सेव हो गया. ओके तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि जो 15 लिखा है ये भी एक्सप्रेशन है, a-10 एक्सप्रेशन है, a+3 जो लिखा है ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है. ओके नेक्स्ट कंपोनेंट है स्टेटमेंट्स. ओके अ स्टेटमेंट इज अ प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग. मीन्स स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शन होता है जो कुछ एक्शन परफॉर्म करता है. जैसे यहाँ पर राइट किया गया है ए असाइन 15, मीन्स 15 को ए में असाइन किया गया है तो यह भी एक प्रकार से स्टेटमेंट है. और यहाँ ये भी स्टेटमेंट है क्योंकि इसकी जो फाइनल वैल्यू है एक्सप्रेशन की वह बी में असाइन होगी तो ये क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हो जाएगा. ओके इंक्लूडिंग ये टोटल क्या है, स्टेटमेंट है. जबकि केवल अगर a-10 की बात की जाए तो यह एक्सप्रेशन है. ओके इसी तरह से प्रिंट भी आपका स्टेटमेंट है और इफ भी स्टेटमेंट है. ओके प्रिंट भी स्टेटमेंट है. ओके और जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया था a असाइन 6 तो यह भी एक स्टेटमेंट था. ओके नेक्स्ट है कमेंट्स. कमेंट्स आर द एडिशनल रीडेबल इंफॉर्मेशन टू क्लैरिफाई द सोर्स कोड. मीन्स कमेंट्स प्रोग्राम में एडिशनल इंफॉर्मेशन होते हैं जिससे प्रोग्रामर को सोर्स कोड को समझने में सुविधा होती है. कमेंट्स इन पाइथन बिगिन विथ सिंबल हैज एंड जनरली एंड विथ एंड्स ऑफ द फिजिकल लाइन. मीन्स पाइथन में कमेंट हैज सिंबल के साथ स्टार्ट होता है और जैसे ही आप लास्ट में लाइन के इंटर प्रेस करते हैं वैसे ही यह कमेंट की जो लाइन होती है वो एंड हो जाती है. ओके अब आप एग्जाम्पल के हेल्प से ऐसे समझिए कि किस तरह से
कमेंट्स प्रोग्रामर को प्रोग्राम को समझने में हेल्प करते हैं। तो इस प्रोग्राम में जितनी भी लाइंस हैज के साथ स्टार्ट हैं ये सभी कमेंट्स हैं। देखिए यहाँ पर ये भी कमेंट्स है, ये भी कमेंट्स है और ये भी कमेंट्स है। ओके, तो कमेंट्स में देखिए इस प्रोग्राम में जो कमेंट्स लिखे गए हैं वह प्रोग्रामर को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे दिस प्रोग्राम शोज प्रोग्राम्स कंपोनेंट्स, मीन्स इस प्रोग्राम का मकसद है कि प्रोग्राम के कंपोनेंट्स को शो करना। ओके, यहाँ पर देखिए डिफिनेशन ऑफ फंक्शन एड फॉलोज, मीन्स नीचे एड फंक्शन का डिफिनेशन दिया गया है। देखिए यहाँ पर एड फंक्शन को डिफाइन किया गया है। ओके, अब देखिए लिखा मेन प्रोग्राम कोड फॉलो नाउ। ओके, मीन्स इसके नीचे मेन जो प्रोग्राम है उसका कोड राइट किया गया है। ओके, मीन्स कमेंट क्या है, इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जो प्रोग्रामर है उसको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि अब प्रोग्राम में क्या किया गया है। यहाँ देखिए कोलन मीन्स इट्स अ ब्लॉक, मीन्स जहाँ पर कोलन यूज कर दिया गया है इसका मतलब वहाँ से एक ब्लॉक स्टार्ट होता है। ओके, तो इस तरह से कॉलिंग एबव डिफाइंड फंक्शन एड, मीन्स यहाँ पर एड फंक्शन को कॉल किया गया है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि जो कमेंट्स हैं वो प्रोग्रामर को कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूज किए जाते हैं, जबकि जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो कंपाइलर या इंटरप्रेटर इसे चेक नहीं करेगा। मीन्स प्रोग्राम के सभी लाइन को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा, बट जो कमेंट वाली लाइन है इनको इग्नोर कर देगा। देखिए ये जो कमेंट्स हैं जिनको बिल्कुल स्टार्टिंग से लिखा गया है इसे कहते हैं फुल लाइन कमेंट्स। ओके, जो स्टार्टिंग से लिखे गए हैं बिल्कुल लाइन के स्टार्टिंग से वो क्या है, फुल लाइन कमेंट्स हैं। जबकि ये जो लाइन के बीच से लिखे गए लास्ट में लिखे गए हैं ये क्या है, इन लाइन कमेंट्स हैं। ओके, इन्हें कहते हैं इन लाइन कमेंट। कमेंट्स दो टाइप के होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट। तो यहाँ पर जो भी कमेंट्स हैं सभी सिंगल लाइन कमेंट्स ही हैं। यदि आप मल्टी लाइन कमेंट्स राइट करना चाहते हैं तो इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप प्रत्येक लाइन के स्टार्टिंग में आप हैज़ ऐड करते चले जाएं और ढेर सारी लाइंस को आप राइट कर पाएँ। ओके, और दूसरा तरीका है ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करके आप कमेंट्स को राइट कर सकते हैं। जैसे यदि आपको मल्टी लाइन कमेंट राइट करना है तो आप ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करिए और यहाँ पर आप जो भी कमेंट्स राइट करना चाहते हैं उसको राइट कर दीजिए और फिर लास्ट में ट्रिपल कोटेशन को क्लोज कर दीजिए। ओके, तो इस तरह से यह एक मल्टी लाइन कमेंट है और इसे डॉक स्ट्रिंग भी कहते हैं। यहाँ पर जो हमने सिंगल कोटेशन का यूज़ किया है यहाँ पर डबल कोट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, बस ओके, यहाँ पर 3 टाइम्स होना चाहिए एंड में भी। ओके, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको कमेंट्स ठीक ढंग से आपको समझ में आ गया होगा कि कमेंट्स किसे कहते हैं और इसे किस प्रकार से यूज़ किया जाता है और ये कितने टाइप का होता है। ओके, प्रोग्राम का नेक्स्ट कंपोनेंट है फंक्शन। ओके, ए फंक्शन इज अ कोड दैट हैज़ अ नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड बाय स्पेसिफाइंग इट्स नेम इन द प्रोग्राम वेयर नीडेड। मीन्स फंक्शन एक कोड होता है जिसको नेम दिया गया होता है और उसे हम प्रोग्राम में उसका नेम को टाइप करके कई बार जब भी हमें ज़रूरत होती है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। मीन्स फंक्शन ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसे नेम दिया गया होता है और वह एक स्पेसिफिक कार्य को, टास्क को परफॉर्म करता है और उसे जब भी हमें ज़रूरत होती है उसके नेम से हम उसे कॉल कर सकते हैं, उसका यूज़ कर सकते हैं। जितनी बार आप चाहें उतनी बार प्रोग्राम में उसे यूज़ कर सकते हैं। ओके, क्लास 11 में अभी फंक्शन के बारे में केवल इतना ही दिया गया है और क्लास 12 में आपको फंक्शन के बारे में और आपको डिटेल पढ़ने को मिलेगा। ओके, तो फिलहाल अभी हम इसे सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझ लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक फंक्शन डिफाइन किया है, इसका नाम है एड। ओके, इसका कार्य है एडिशन करना। ओके, ये 2 नंबर को ऐड करता है और उसे प्रिंट करता है। ओके, अब आप इस एड फंक्शन को जितनी बार आप चाहें कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक बार कॉल किया गया है। ओके, तो जब आप इसे रन करेंगे तो यहाँ पर जो वैल्यू पास की गई है, अभी बी में जो वैल्यू है ए में 15 है तो ए -10 है, मीन्स बी में 5 है। ओके, और यहाँ पर भी हमने 5 राइट किया है। ओके, तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और y की भी वैल्यू 5 हो जाएगी। ओके, इसे हम रन करते हैं। देखिए इसे हम रन करते हैं तो देखिए रन करने पर जो एडिशन आ रहा है वो 10 देखिए यहाँ पर प्रिंट हो जा रहा है। ओके, तो आप जितनी बार चाहें
उतनी बार आप ऐड फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसमें डिफरेंट वैल्यूज़ पास करके एडिशन को परफॉर्म कर सकते हैं। ओके, जैसे मैं अभी डिफरेंट वैल्यू देता हूँ, ठीक है, देखिए, और मैं इसे फिर से रन करता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए एडिशन आ गया 27। ओके, तो ये फंक्शन होता है। अभी इसको मैंने शॉर्ट में आपको डिस्क्राइब किया है, जब इसको अलग से डिस्कस किया जाएगा तो डिटेल्स में आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ओके, प्रोग्राम का नेक्स्ट कंपोनेंट है ब्लॉक्स एंड इंडेंटेशन। ओके, अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर पार्ट ऑफ अनदर स्टेटमेंट और अ फंक्शन आर कॉल्ड ब्लॉक और कोड ब्लॉक और सूट इन पाइथन। ओके, मीन्स ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को हम यहाँ पर ब्लॉक कहते हैं। ओके, जैसे देखिए यहाँ पर जो ऐड फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन किया गया है, तो ऐड फंक्शन है, इसके अंदर ये जो लाइन लिखी गई है यह एक ब्लॉक है। ओके, तो इसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं। देखिए c = x + y। ओके, और यहाँ पर मैं सिंपली c राइट कर सकता हूँ। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए, यह एक दोनों ब्लॉक हो गए जो इस फंक्शन के अंतर्गत वर्क करेंगे। ओके, इसी तरह से देखिए इफ़ के इनसाइड में ये जो प्रिंट लिखा है ये इफ़ के अंतर्गत आता है, मीन्स इफ़ ब्लॉक के अंदर है। ओके, और यहाँ पर हम और भी स्टेटमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम और भी राइट कर सकते हैं। तो यह क्या हो गया, इफ़ का एक ब्लॉक हो गया। ओके, इसे कहते हैं ब्लॉक। और अब हम समझते हैं इंडेंटेशन किसे कहते हैं। तो देखिए जो नॉर्मल जो लाइन्स हैं उन्हें फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर दिया गया, फर्स्ट रो से स्टार्ट कर दिया गया है, जबकि जो ब्लॉक वाली लाइन्स हैं उन्हें हम यहाँ पर 4 स्पेस के बाद हमने उसे राइट किया है। तो इसे कहते हैं, यहाँ पर जो हमने स्पेस दिया है इसे कहते हैं इंडेंटेशन। इससे हमें पता चलता है कि ये जो लाइन्स हैं वह एक ब्लॉक हैं और इस ब्लॉक के अंतर्गत आती हैं। ओके, इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी जो ये स्पेस दिया गया है, 4 जो स्पेस दिया गया है इसे कहते हैं इंडेंटेशन। ओके, इससे इन लाइंस को या फिर जो कंपाइलर जब प्रोग्राम को रन करेंगे तो इंटरप्रेटर को ये पता चलेगा कि ये जो लाइंस लिखी गई हैं इफ़ ब्लॉक के अंतर्गत हैं, मीन्स जब ये कंडीशन करेक्ट होगा तभी ये चलेंगी, क्योंकि ये इफ़ के अंतर्गत आती हैं। ओके, तो ये यहाँ पर फ़ायदा है इंडेंशन का। अन्य प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे C++ होते थे, तो उसमें इंडेंशन का यूज़ ना भी करें तो भी हमारा प्रोग्राम ठीक से रन करता था, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक को डिफाइन करने के लिए करली ब्रैकेट का यूज किया जाता था। ओके, इस करली ब्रैकेट का यूज़ किया जाता था, जिससे कंपाइलर या इंटरप्रेटर को पता चलता था कि यह जो कोड है वह एक ब्लॉक है। ओके, बट यहाँ पर इस तरह के किसी ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको सिंपली आपको यहाँ पर 4 स्पेस प्रेस करके आपको इस कोड को राइट करना होता है। ओके, नेक्स्ट है पाइथन स्टाइल रूल्स एंड कन्वेंशंस। स्टेटमेंट टर्मिनेशन मीन्स पाइथन में जो स्टेटमेंट राइट किए जाते हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए पाइथन किसी भी प्रकार के सिंबल का यूज़ नहीं करता है। सिंपली आप जैसे इंटर प्रेस करते हैं वहाँ से स्टेटमेंट टर्मिनेट हो जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए किसी भी सिंबल का यूज नहीं किया गया है, जैसे आपने इंटर प्रेस किया यह स्टेटमेंट यहाँ पर टर्मिनेट हो गया है। ओके, देखिए यहाँ पर कहीं पर भी किसी भी सिंबल का यूज नहीं किया गया है किसी भी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करने के लिए। ओके, इसे कहते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेशन, इसका रूल है पाइथन का। ओके, नेक्स्ट है मैक्सिमम लाइन लेंथ। पाइथन में जो आप लाइन्स राइट कर रहे हैं स्टेटमेंट में, ये लाइन टोटल 79 कैरेक्टर्स का हो सकती है। ओके, 79 कैरेक्टर्स का हो सकती है मैक्सिमम। ओके, नेक्स्ट लाइन्स एंड इंडेंशन, वही जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था कि इंडेंशन, तो यहाँ पर इंडेंशन के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार के ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया जाता है, जैसे कि पहले किसी दूसरी लैंग्वेज में किया जाता था। लेकिन यहाँ पर आपको केवल 4 स्पेस आपको प्रेस कर देना है और फिर आप 4 स्पेस प्रेस करके आप टाइप करेंगे तो यह पता चल जाएगा कम इंटरप्रेटर को कि यह एक ब्लॉक ऑफ कोड है या इसे इंडेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ब्लैंक लाइन्स। use 2 blank lines between top level definitions and 1 blank line between methods and function definitions। मीन्स जो टॉप लेवल की जो डेफिनेशन होंगी, जो
क्लास को या फंक्शन को डिफाइन करेंगे टॉप लेवल पर, उनके बीच में 2 लाइंस का हमें ब्लैंक स्पेस देना होगा, और अगर मेथड या फंक्शंस हैं उनके बीच में हम 1 ब्लैंक लाइन का स्पेस राइट करेंगे। ओके, देखिए जैसे हमने यहाँ पर देखिए फंक्शन डिफाइन किया है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक ब्लैंक लाइन का स्पेस दिया हुआ। ओके, तो इस तरह से स्पेसेस की ज़रूरत होती है, ऐसा आपको देना चाहिए, ऐसा पाइथन का रूल होता है। ओके, अवॉइड मल्टीपल स्टेटमेंट्स ऑन 1 लाइन, मीन्स पाइथन आपको एडवाइस करता है कि आप एक लाइन में केवल एक ही स्टेटमेंट को राइट करें। ओके, अगर आप चाहें तो इसमें ऐसी फैसिलिटी है कि आप कोलन का यूज़ करके एक ही लाइन में 2 स्टेटमेंट को राइट कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, देखिए ये स्टेटमेंट है ए असाइन 15, और देखिए मैंने यहाँ कोलन का यूज़ किया है, सेमी कोलन का, और फिर हमने दूसरा स्टेटमेंट राइट कर दिया है। तो इस तरह से आप करना चाहें तो कर सकते हैं, बट आपको पाइथन एडवाइस करता है कि आप 1 लाइन में केवल एक ही स्टेटमेंट को राइट करें। नेक्स्ट है व्हाइट स्पेस। यू शुड ऑलवेज हैव व्हाइट स्पेस अराउंड ऑपरेटर्स एंड आफ्टर पंक्चुएशंस बट नॉट विथ पैरेंथेसिस, मीन्स जब भी आप राइट कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा ए असाइन 50, तो ये कि यहाँ पर मैंने स्पेस दिया है, यहाँ पर भी मैंने स्पेस दिया है, तो इस तरह से व्हाइट स्पेस होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। ओके, लेकिन जब आप इस तरह से ब्रैकेट यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पेस देने की ज़रूरत नहीं है। ओके, पाइथन में टोटल 6 कैरेक्टर्स को व्हाइट स्पेस के रूप में कंसीडर किया जाता है, जैसे स्पेस है, और /n है न्यू लाइन के लिए, /t है हॉरिजॉन्टल टैब, और /v है वर्टिकल टैब, और /f है फ्रॉम फीड, और /r है कैरेज रिटर्न। ओके, जिसे मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने डिस्कस किया है। ओके, एंड नेक्स्ट हेडिंग है केस सेंसिटिव। पाइथन केस सेंसिटिव है, यहाँ पर कैपिटल और स्मॉल को अलग अलग समझा जाता है। ओके, जैसे पासवर्ड केस सेंसिटिव होता है, अगर आप पासवर्ड कैपिटल में एंटर किए हैं तो आपको कैपिटल एंटर करना होगा, स्मॉल एंटर किए हैं तो स्मॉल आपको एंटर करना होगा। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर भी जो पाइथन है, इसमें जब वो आप कोड राइट करेंगे उसमें कैपिटल और स्मॉल अलग अलग उसको कंसीडर करता है पाइथन। ओके, डॉक स्ट्रिंग कन्वेंशन, इसे आप समझते हैं, मैंने कमेंट में आपको बताया था कि मल्टीपल लाइन जब आप कमेंट राइट करते हैं तो आपको वहाँ पर ट्रिपल कोटेशन का यूज़ करके आप मल्टीपल लाइन कमेंट को राइट कर सकते हैं, उसे कहते हैं डॉक स्ट्रिंग कन्वेंशन। ओके, आइडेंटिफायर नेमिंग, जब आप किसी वेरिएबल का नेम आप राइट कर रहे हो तो उस समय आपको कुछ बातों को कंसीडर करना चाहिए, जैसे अगर आप लोन अमाउंट स्टोर करना चाहते हैं तो आपको यूज़ करना चाहिए LOAN लोन अंडरस्कोर अमाउंट इक्वल टू 5000। ओके, तो आपको कुछ इस तरह से वेरिएबल बनाने चाहिए जिससे उसको पढ़ने में सुविधा हो। ओके, जैसे टैक्स रेट आपको राइट करना है तो आपको राइट करना है इस तरह से टैक्स अंडरस्कोर रेट। ओके, तो इस तरह से आपको अंडरस्कोर को यूज़ करना चाहिए जिससे जो वेरिएबल नेम्स हैं उनको पढ़ने में सुविधा हो। ओके, ये आपको पाइथन की तरफ से सजेशन किया जाता है। ओके क्लास, तो इस तरह से वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।